एक कहानी है आज्ञा पालन। एक बार की बात है कि रेगिस्तान के किनारे एक विलेज में एक व्यापारी रहता था। ऊंटों का व्यापार करता था और वो ऊंटों के बच्चों को खरीदकर उन्हें शक्तिशाली बना करके बेचा करता था। इससे वो ढेर सारा प्रॉफिट कमाता था। अब व्यापारी ऊंटों को पास के जंगल में घास चरने के लिए भेज देता था, जिससे उनके चारे का खर्च बनता था। अब उनमें से एक ऊंट का बच्चा बड़ा शैतान था। उसकी हरकतें पूरे ग्रुप की चिंता का विषय था और वो मोस्टली ग्रुप से दूर चलता था और इस कारण पीछे रह जाता था। और बड़े ऊंट हरदम उसे समझाते थे और वो नहीं सुनता था, इसीलिए उन सब ने उसकी परवाह करनी छोड़ दी। अब व्यापारी को उस छोटे ऊंट से बड़ा प्यार था, इसीलिए उसने उसके गले में घंटी बांध रखी थी। जब भी वो सिर हिलाता तो उसकी घंटी बजती थी, जिससे उसकी चाल और स्थिति का पता चल जाता था। अब एक बार उस स्थान से एक शेर गुजरा जहां ऊंट चर रहे थे। उसे ऊंट की घंटी के द्वारा उनके होने का पता चल गया था और उसने फसल में से झांक कर देखा तो उसे पता चला कि ऊंट का बड़ा ग्रुप है, लेकिन वो ऊंटों पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रुप में ऊंट सबसे बलशाली थे। अब इस कारण वो मौके की तलाश में वहां छुप करके खड़ा हो गया। अब ग्रुप के एक बड़े ऊंट को खतरे का आभास हो गया। उसने ग्रुप को गांव वापस चलने की चेतावनी दी और उन्हें पास पास चलने को कहा। तो ऊंटों ने एक मंडली बनाकर जंगल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। शेर ने मौके की तलाश में उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अब बड़े ऊंट ने विशेष करके छोटे ऊंट को सावधान किया था, कहीं ऊंट कोई परेशानी ना खड़ी करते। पर छोटे ऊंट ने ध्यान नहीं दिया और वो लापरवाही से चलता रहा। छोटा ऊंट अपनी मस्ती में दूसरे ऊंटों से पीछे रह गया। जब शेर ने उसको देखा तो वो उस पर झपट पड़ा। छोटा ऊंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, पर वो अपने आप को उस शेर से बचा नहीं पाया। उसका अंत बुरा हुआ क्योंकि उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन ही नहीं किया था। मॉरल क्या है? हमें अपनी भलाई के लिए अपने माता पिता, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जंगल में टाइगर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें एकमात्र वर्कर एक चींटी थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम अकेले करती थी और टाइगर का बिजनेस बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। अब एक दिन टाइगर ने सोचा कि अकेले चींटी इतना सुंदर काम कर रही है, अगर इसको किसी एक्सपर्ट के अंडर में रख दूं तो बेहतर काम कर सकती है। ये ख्याल मन में आते ही टाइगर ने एक मधुमक्खी को प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट कर दिया। अब मधुमक्खी को काम का बड़ा अनुभव था, एक्सपीरियंस था और वो रिपोर्ट्स लिखने में बड़ी होशियार थी। तो मधुमक्खी ने टाइगर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटी का वर्क शेड्यूल बनाना है और फिर उसका सारा रिकॉर्ड प्रॉपरली रखने के लिए मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए होगा। अब टाइगर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया। अब टाइगर को मधुमक्खी का काम पसंद आया। उसने कहा कि चींटी के अब तक कंप्लीट हुए सारे काम की रिपोर्ट दो और प्रोग्रेस हुई है, और जो प्रोग्रेस हुई है उसको ग्राफ से शो करो। तो मधुमक्खी ने कहा ठीक है, अगर मुझे इसके लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर और प्रोजेक्टर चाहिए होगा। अब इस सब के लिए टाइगर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और बिल्ली को वहां का हेड अपॉइंट कर दिया। अब चींटी बजाय काम के रिपोर्ट पर फोकस करने लगी, जिससे उसका काम पिछड़ता गया। तो लास्ट में क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। अब टाइगर ने सोचा एक टेक्निकल एक्सपर्ट रखा जाए जो मधुमक्खी की सलाहों पर ओपिनियन दे सके। अब ऐसा सोचकर उसने बंदर को टेक्निकल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर दिया। अब चींटी जो भी काम दिया जाता वो उसको पूरे समर्थ से करती
मगर काम कभी पूरा नहीं होता, तो वो विवश होकर उसको बीच में छोड़ करके घर आ जाती। तो टाइगर को नुकसान होने लगा, तो वो अधीर हो गया और उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए अपॉइंट कर दिया। 3 महीने के बाद उल्लू ने टाइगर को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में वर्कर की संख्या ज्यादा है, छटनी करनी होगी। अब आप सोचिए किसको निकाला जाएगा? जाहिर सी बात है, चींटी को ही निकाला जाएगा। यही सारी दुनिया के हर सेक्टर में चल रहा है। जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, और जो मेहनत से कोसों दूर हैं, सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, वो मजे में हैं।